हेलो फ्रेंड्स, क्वांट हट में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं। तो देखिए, हम जो है टॉपिक पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक का एवरेज। बेसिक लेवल ऑफ कंसेप्ट हमने पढ़े हैं उसमें, और साथ ही साथ हमने जो है कई सारे टाइप्स के क्वेश्चंस भी लगाए हैं, उनके बेसिक कंसेप्ट भी पढ़े हैं। एक क्वेश्चन को करने के तीन तीन तरीके हमने सीख लिए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो है अपनी स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो बैंकिंग एग्जाम्स में जो मेन चीज़ रिक्वायर्ड है वो क्या है? स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो अगर आपको क्वेश्चन करने की ट्रिक्स एक से ज़्यादा नहीं पता है, आप सिर्फ उसको एक ही एक तरीके से करते जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आप स्पीड में कहीं लैग करेंगे। तो आप हमेशा इनोवेटिव तरीके से क्वेश्चंस के बारे में सोचते रहिए, कुछ नए लॉजिक्स डेवलप कीजिए, और जो मैं सिखा रहा हूँ उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी जो है स्पीड बढ़ती रहेगी। वही जो है एग्ज़ाम में आपका मेन हथियार है, क्योंकि आपको पता है कि प्री लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 20 मिनट्स में आपको 35 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो वो कैसे संभव होगा? देखिए, प्रीलिम्स के अंदर मैक्स जो सेक्शन है उसमें आपको 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस जो है वो करने पड़ते हैं। यानी कि मैं ये कह दूंगा कि 35 क्वेश्चंस को जो आपको 20 मिनट में करना है, एक मिनट में आपको कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे? सॉरी, एक क्वेश्चन के लिए जो है आपको यहाँ पे 20 × 60 कीजिए, ये सेकंड्स हो गए, और यहाँ आपको 35 से डिवाइड कर लीजिए। ये 5 से 7, ये 5 से 4, 240/7। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3-4 अप्रोक्सीमेट मैं लिख रहा हूँ। यानी कि एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके, टिक करके, सेव करके नेक्स्ट करना है, उसके लिए सिर्फ आपको 34 सेकंड जो है वो मिल रहे हैं। तो आप सोचिए कि आपको जो है किस एक्यूरेसी और स्पीड के साथ आपको जो है इस सेक्शन को अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो इसमें जो है आपका मेन जो टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ा है, जैसे सिंप्लीफिकेशन, ये आपका जो है टाइम सेवर रहेगा। इसकी आप जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जनरली ये क्लर्क लेवल में तो इसके 15 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर वो 15 क्वेश्चन आप 4 मिनट में कर पाओ तो आपके पास अरिथमेटिक में इनफ टाइम रहता है कि हाँ चलो 40, 45, 50 सेकंड तक आपको पर क्वेश्चन अरिथमेटिक के लिए मिल जाएगा या डीआई के लिए मिल जाएगा। लेकिन अगर इसमें आप लैग करोगे तो फिर आपके लिए पेपर को पूरा अटेम्प्ट करना पॉसिबल नहीं रहेगा। तो उम्मीद मैं यही करता हूँ कि आप जो है इस पर भी ध्यान देंगे। आज जो है हम एवरेज के अंदर कुछ रिवाइज कंसेप्ट, हम जो है जो कंसेप्ट हमने पढ़े हैं उनके कुछ रिवीजन टाइप के क्वेश्चंस लेंगे, और प्रीवियस ईयर पेपर में किस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक। तो आइए शुरू करते हैं हमारी क्लास 4 एवरेज। देखिए, एक क्वेश्चन मैंने लिखा है आपके लिए। इन अ क्लास एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इज 64 एंड बॉयज इज 66। तो ये भी जो है, ये क्वेश्चन जो है वेटेड एवरेज जो हमने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड है। तो देखिए, दो टाइप की क्वांटिटीज के लिए मैंने जो आपको वेटेड एवरेज का क्या फॉर्मूला बताया था कि नेट जो एक्स बार होता है वो होता है एम ए प्लस एन बी अपॉन एम प्लस एन। वहां पे, यहाँ पे जो है एम जो है फर्स्ट नंबर ऑफ क्वांटिटीज है, यानी कि यहाँ एम अपन नंबर ऑफ गर्ल से रिलेटेड ले रहे हैं, तो ए जो है उनका एवरेज डिनोट करता है, बी बॉयज का एवरेज डिनोट करेगा, एम प्लस एन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज है, एन हो गए नंबर ऑफ बॉयज यहाँ पे, और एक्स बार आपको दे रखा है, यानी कि टोटल क्लास का जो एवरेज है वो आपको गिवन है 65.2। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 65.2 इज इक्वल टू एम, ए की वैल्यू हो गई 64 प्लस एन, बी की वैल्यू हो गई 66 अपॉन एम प्लस एन आपको पता नहीं है। इसको मैं इधर ले जाऊंगा, सॉल्व करूंगा, ये आ जाएगा 65.2 एम प्लस 65.2 एन इज इक्वल टू 64 एम प्लस 66 एन। तो अब देखिए, यहाँ से ये हो जाएगा 1.2 एम और यहाँ से हो जाएगा 0.8 एन। तो आप बेसिकली कर क्या रहे हो, एम अपॉन एन इसका रेशियो आप निकाल लीजिए। ये हो जाएगा 8/0.8/1.2 यानी कि 8/12 यानी कि 2/3। एम आपकी जो डिनोट कर रही है वो कर रही है नंबर ऑफ गर्ल्स, एन जो डिनोट कर रहे हैं वो कर रहे हैं नंबर ऑफ बॉयज।
तो देखिए बॉयज गर्ल्स टू बॉयज का रेशियो आपको गिवन है। अब आपसे परसेंटेज पूछा है, फाइंड परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन क्लास। तो देखिए अभी जो है मैंने आपको वैसे रेशियो और परसेंटेज के बारे में इतना डीप में पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है आपको। देखिए यहाँ तक तो आप कर लेंगे, इतना तो मुझे पता है, क्योंकि ये जो है मैं अपन कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। इसको अपन इस तरीके से भी कर लिया है, और एक और तरीका इसका होता है जो मैं आपको और बता देता हूँ। जो हमने मॉडिफाइड फॉर्मूला पढ़ा था उसके थ्रू भी आप इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहले जो है हम इसको परसेंटेज ऑफ गर्ल्स यहाँ से कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। एम अपॉन एन, यानी कि गर्ल्स टू बॉयज जो है 2/3 है। तो लेट जो है देखिए एम अपॉन एन इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू, इसको के ले लीजिए। यहां से आप क्या करिए, m को ले लीजिए 2k, n को ले लीजिए 3k। अगर m अपॉन n मैं वापस 2k 3k पुट करूंगा तो वो 2/3 के इक्वलेंट ही होगा। तो मैंने एक बार वैल्यू ले ली, हो सकता है m 2k हो n 3k हो, ये एक बार मैंने ले लिया है। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए मेरे पास, 2k प्लस 3k इज इक्वल टू 5k। ठीक है दोस्तों, m जो डिनोट कर रहा है वो नंबर ऑफ गर्ल्स डिनोट कर रहा है। तो गर्ल्स का परसेंटेज क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। गर्ल्स का परसेंटेज का मतलब ये है, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स का मतलब ये है कि नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स की बात होगी दोस्तों, इनटू 100। ये आपका डिनोट करेगा परसेंटेज ऑफ गर्ल्स क्लास में कितनी है। जैसे मान लीजिए कोई एक क्लास है, आप लोग भी स्कूल में पढ़ते हैं, मान लीजिए 100 बच्चों की क्लास है, 100 नहीं चलो 60 बच्चों की क्लास है। तो मान लीजिए उसमें अगर 25 गर्ल्स हैं और 35 बॉयज हैं, तो गर्ल्स का परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है, 25/60 इंटू 100। क्यों, क्योंकि आपकी टोटल क्लास की स्ट्रेंथ 60 है, उसमें से गर्ल्स 25 है। तो परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन टोटल स्टूडेंट्स इंटू 100। तो वो कट के 5.12 और वो सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ मैंने क्या है कि नंबर ऑफ गर्ल्स आपको गिवन नहीं है, लेकिन रेशियो अपन को पता है। तो अपन ने मान लिया लेट m इज इक्वल टू 2k और n इज इक्वल टू 3k, ये हमने मानी हुई क्वांटिटीज हैं। तो यहाँ से जो गर्ल्स का परसेंटेज है वो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है यहाँ पे 2k, टोटल स्टूडेंट्स हमने यहाँ से निकाला 5k इंटू 100। k से k कट जाएगा, 5 से काटा 20, ये आ जाएगा 40%। यानी कि गर्ल्स जो है 40% है और बॉयज जो है वो 60% है। और इस हिसाब से ये क्वेश्चन को जो उसने सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। अब जो है मैंने एक मॉडिफाइड फॉर्मूला भी पढ़ाया था, तो उसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को वापस करते हैं। देखिए दोस्तों, मॉडिफाइड फॉर्मूले को मैंने जो है मॉडिफाई करके थोड़ा सॉल्व करके, जब वो इसको मैंने आपको डिराइव करके भी बताया था, तो वो ये फॉर्मूला था एक्स बार इज इक्वल टू बी प्लस ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस के। के यहाँ पे जो डिनोट कर रहा है वो डिनोट करता है एन अपॉन एम, सेकेंड नंबर ऑफ क्वांटिटीज डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो सेकेंड नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो है यहाँ बॉयज है, के इज इक्वल टू बॉयज अपॉन गर्ल्स का रेशियो देगा डायरेक्टली आपको यहाँ पे। तो इस फॉर्मूले से एक बार हम सॉल्व करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, एक्स बार जो नेट होल क्लास का एवरेज है वो है 65.2 इज इक्वल टू बी कितना है यहाँ पे, बी है 66 प्लस 64 माइनस 66, ये -2 आ जाएगा अपॉन में 1 प्लस के। ठीक है, आप क्या कीजिए, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, इस चीज को इधर ले आइए पहले। -0.8 इज इक्वल टू -2 अपॉन 1 प्लस के। माइनस से माइनस तो कट जाएगा, 1 प्लस के जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 अपॉन 0.8, पॉइंट हट के ऊपर 10, ये आ जाएगा 2.5। तो के हो जाएगा आपके पास 1.5, यानी कि 3/2। वो है n अपॉन एम, यानी कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है n जो है k। तो देखिए ये कैलकुलेशन कितनी इजी पड़ गई है, और बजाय कि आप, तो दोनों तरीके हैं कैसे जो आपको सूटेबल लगे वैसे आप कर सकते हो। मॉडिफाइड फॉर्मूला भी यूज ले सकते हो और जो पहले मैंने सिखाया वो भी यूज ले सकते हो। तो
यहाँ से भी आंसर आपका वही आएगा, गर्ल्स हो गई 2K, बॉयज हो गए 3K, और इससे भी हम परसेंटेज निकालेंगे 2K अपॉन 5K इंटू 100, तो टोटल परसेंटेज का। तो ये आपका जो है एक रिवीजन टाइप का क्वेश्चन था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक और रिवीजन टाइप का क्वेश्चन है, एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 12 ईयर्स, इफ एज ऑफ टीचर ऑल्सो इंक्लूडेड तो एवरेज एज इंक्रीजेस बाय 2 ईयर्स, फाइंड द एज ऑफ टीचर। तो इसमें क्या हो रहा है, एक नई क्वांटिटी आके ऐड हो रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमने क्लास 3 के एंड में किए थे। तो इस क्वेश्चन को करने के हमने 3 मेथड सीखे हैं, मैं तीनों एक एक करके बता दूंगा, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। देखिए पहला तरीका तो क्या है, फर्स्ट मेथड हम क्या करेंगे, आप 20 स्टूडेंट्स हैं तो मैं उसको कैसे डिनोट करता हूं। देखिए मैंने क्या कहा था कि एवरेज जो होता है वो सम अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है, ये हमने पहली क्लास में पढ़ रखा है। तो उसके बाद भी मैंने एक चीज और बताई थी कि सम निकालना हो तो एवरेज इंटू नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ क्या दिखा है, एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 12 ईयर्स, तो एवरेज दे रखा है 12, नंबर दे रखे हैं आपको 20, या एन जो है वो है 20 और एवरेज जो दे रखा है 12, तो इनका जो सबका सम हो जाएगा, इन सभी का जो है 20 स्टूडेंट्स की एज का सम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12 इंटू 20, एवरेज इंटू नंबर, वो हो जाएगा आपके पास 240, ठीक है। अब इसमें टीचर को आपने इंक्लूड कर दिया है, यानी कि x1 प्लस x2, x20 तो है ही है, प्लस टीचर और है, तो एवरेज आपकी एज जो है वो 2 साल बढ़ जाती है। अब ये लोग टोटल कितने हो गए, 21, तो नीचे नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी आ जाएगी, 21। ये जो है एवरेज डिनोट कर रहा है, टीचर को इंक्लूड करने के बाद का एवरेज ये आपको डिनोट करेगा ये एक्सप्रेशन। तो टीचर को आपने जो इंक्लूड कर लिया, तो नीचे आप 21 क्यों कर रहे हो, क्योंकि 20 तो यही है, एक नंबर इसने बढ़ा दिया तो ये हो गया नीचे 21। अब ये एवरेज हमको गिवन है, ये है 14, क्यों, क्योंकि उसने बोल रखा है कि एवरेज एज इंक्रीजेस बाय 2 ईयर्स, यानी कि 12 थी पहले तो अब 14 हो जाएगी ये। तो 14 ये हो गया इंटू ये हो गया 21, 21 इधर चला जाएगा, तो इन सभी 20 का सम प्लस ये टीचर और है, 20 का सम जो है हमारे पास 240 गिवन है, 14 इंटू 21, 14 इंटू 20 प्लस 1, 14 इंटू 20 280 प्लस 14 294, तो टीचर जो है आपके पास आ जाएंगे 54 ईयर्स, 294 से 240 गए 54 ईयर्स। ये हमारी जो है मेथड नंबर 1। हमें कुछ भी नहीं आता तो हम बेसिक तरीका लगा के, बेसिक फॉर्मूला लगा के ये चीज तो हम कर ही सकते हैं। अगली जो है हम मेथड नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए आपके पास 20 स्टूडेंट्स गिवन है, एक बार देखिए आप ऐसे लिख लीजिए, एवरेज जो है 20 स्टूडेंट्स का वो 12 गिवन है। सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी हर क्वेश्चन में बार बार यूटिलाइज हो रही है, वो है एवरेज की, कि अगर हम हर नंबर में ए जोड़ दें तो एवरेज भी ए से बढ़ जाता है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि x1 x2 xn का एवरेज x बार है, सब में अगर ए जोड़ दूं मैं तो एवरेज में भी ए इंक्रीज हो जाता है। ये प्रॉपर्टी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी फर्स्ट क्लास में, प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज की पढ़ी थी, जब पढ़ी थी हमने। तो देखिए यहाँ एवरेज जो है 2 से बढ़ रहा है, तो देखिए यहाँ जो है एवरेज 2 से बढ़ के हो रहा है 14। कब हो रहा है, टीचर को इंक्लूड करने पे। जैसे ही टीचर इसमें इंक्लूड हो रहा है तो एवरेज आपका 2 बढ़ रहा है और हो रहा है 14। तो हमें जो है बढ़ रहा है उस पर ध्यान देना है। देखिए टीचर इंक्लूड हो गया तो ये टोटल क्वांटिटीज तो 21 हो गई, ये चीज तो फिक्स है। अब ये इन सभी का एवरेज 14 लिख दिया मैंने, ठीक है, कोई नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टीचर इंक्लूड हो गया। अब मान लीजिए टीचर की एवरेज एज नहीं, टीचर की सॉरी एज अगर 12 ही होती तो इन सबका एवरेज 12 ही आता, ये फिक्स्ड है। क्यों, क्योंकि इन 20 एक्सप्रेशंस का एवरेज 12 है। अगर एवरेज क्वांटिटी ही उसी में इंक्लूड हो रही है तो वो एवरेज चेंज होता नहीं है। तो टीचर की एज अगर 12 होती तो एवरेज 12 ही आता, लेकिन टीचर की एज ज्यादा है इसलिए एवरेज 2 बढ़ा है। अब ये अगर एवरेज 2 बढ़ा है तो सभी क्वांटिटीज में 2-2 बढ़ गया ना। एक तो टीचर की एज 12 होती तो 12 रहता, फिर कोई फर्क नहीं था, लेकिन अब ये 2-2 बढ़ गया तो 21 क्वांटिटीज में 2 बढ़ गया ना।
21 इंटू 2, ये आपका आंसर हो जाएगा टीचर की एज का। 21 क्वांटिटीज में 2 बढ़ेगा ना, क्योंकि एवरेज 2 बढ़ गया है तो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। तो 21 इंटू 2 42 प्लस 12, ये हो जाएगा 54। तो ये दूसरा मेथड हमारा जो है करने का। तीसरा जो है हमने जनरलाइज जो फॉर्मूला डेवलप किया था, एक बार उसको हम देख लेते हैं। जो थर्ड हमारा मेथड है वो सिर्फ हमने जो है अपने तरीकों को जो है एनालिसिस करके जो है डेवलप कर लिया है, बस वही एक फॉर्मूला टाइप बना लिया है, ताकि अगर मान लीजिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है और बहुत आपने प्रैक्टिस कर ली है, तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन को देखते ही हम तुरंत जो है ये पुटअप कर देंगे चीज़ें और डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे, तो हमारे लिए ज़्यादा ईजी पड़ता है। कि देखिए हमेशा ये जो इक्वल टू के इधर वाली जो चीज़ होती है हमेशा जेड एन हो जाती है। जेड हमेशा एवरेज को इंक्रीज डिनोट करेगा, और एन जो है टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, यानी कि ऐड करने के बाद भी टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। एन इधर 21 हो जाएगा क्योंकि टीचर को अपन ने इंक्लूड कर दिया। जेड जो है इंक्रीज डिनोट कर रहा है, वो है 2। तो यहाँ पे जो है जेड एन इजिकल टू ये हो जाएगा, ये 21 हमारी क्वांटिटीज हो गई नहीं, और 2 एवरेज इंक्रीज हुआ है, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 2। अब सम ऑफ न्यू डाटा, तो न्यू डाटा तो एक ही है क्योंकि टीचर ही एक ही टीचर इंक्लूड हुआ है बस, तो ये टीचर की एज डिनोट करेगा, माइनस ओल्ड एवरेज कितना था 12 इंटू एम का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो कितनी ऐड की, तो टीचर एक ही क्वांटिटी है वो, तो एम 1 हो जाएगा इधर 12 इंटू 1, ये आ जाएगा 42 प्लस 12 इज इक्वल टू टी, टी इज इक्वल टू 54। तो इस तरीके से जो है आप, अगर मान लीजिए एम की मान लीजिए 3 टीचर हमने इंक्लूड किए, तो वो और थोड़ा फॉर्मूला आपको इजी कर देगा, तो आप एनालिसिस करके भी कर सकते हैं। आप जो है बेसिक फॉर्मूला जो है x1 प्लस x2 वो सब लेके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन को हमने 3 तरीकों से सॉल्व किया है। अगला क्वेश्चन हम जो है लेते हैं अब। तो देखिए आरआरबी पीओ 2017 में लगभग इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा गया था। देयर आर 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स एंड 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। एक बार जब हम क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ते हैं तो हमको एक बार एक्सप्रेशंस को डिनोट कर लेना चाहिए। यह मैथ्स में एक बेसिक तरीका होता है ताकि आप जल्दी से उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक पहुंच पाए। तो 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स दिए हुए हैं और 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स के बारे में बात हुई हुई है, लेकिन उनकी वैल्यूज के बारे में कुछ भी बात नहीं हुई है, तो हम उनको लेके चलेंगे। लेट जो 3 आपके ऑड नंबर्स हैं उनको आप ले लीजिए y प्लस 2 y प्लस 4। अब देखिए आप ये मत पूछिएगा कि ये y प्लस 2 y प्लस 4 क्यों लिखा। पहला जो है नंबर हमने ऑड नंबर मान लिया, अगर y है तो ऑड नंबर जो होता है वो हमेशा प्लस टू ऐसे चलते हैं। क्यों, देखिए 3 के बाद अगला ऑड नंबर क्या होता है 5। तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की अगर हम बात करें तो हम ऐसे डिनोट करते हैं y प्लस 2 y प्लस 4। तो ये 3 कंसेक्यूटिव आपके ऑड नंबर्स हो गए। और 3 कंसेक्यूटिव आपके इवन नंबर्स की अगर मैं बात करूं, पहले आप क्वेश्चन को थोड़ा और पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 9 मोर देन द लार्जेस्ट ऑड नंबर। यानी कि इसमें जो सबसे छोटा यहाँ पे जो इवन नंबर आएगा, 3 इवन नंबर होंगे लगातार, तो सबसे छोटा इवन नंबर जो है वो लार्जेस्ट ऑड नंबर यानी कि y प्लस 4 से 9 मोर है। यानी कि ये जो है y प्लस 4 प्लस 9 है ऑलरेडी, तो ये जो है आपके पास आ गया y प्लस 13। ठीक है ना, ये आपके पास स्मॉलेस्ट इवन नंबर है, तो ये हो जाएगा y प्लस 15 और ये y प्लस 17। ये आपके पास जो है गिवन है। देखिए क्या गिवन है, स्क्वायर ऑफ एवरेज ऑफ 3 गिवन ऑड नंबर्स। एक बात बताइए, जो आपके ऑड नंबर्स गिवन है इसका एवरेज क्या होगा, यही क्वांटिटी होगी जो मिडल वाली होगी। क्यों दोस्तों, आप कोई भी 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर ले लीजिए, 5 7 9 ले लिया जैसे, तो ये मिडल क्वांटिटी ही उसका एवरेज होती है। कंसेक्यूटिव नंबर्स एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसके बारे में हमने बात की थी, जिन क्वांटिटीज में डिफरेंस सेम होता है, कोई भी ऐसा सीक्वेंस जो लगातार उसी क्रम से बढ़ती जा रही है यानी कि उनमें इंक्रीमेंट सेम है, ऐसी क्वांटिटीज का जो एवरेज होता है वो हमेशा मिडल नंबर होता है। अगर 3 क्वांटिटीज हैं
तो उसका जो मिडिल नंबर यानी कि सेकंड नंबर वो आपका एवरेज डिनोट करता है। तो यहाँ ऑड क्वांटिटीज का एवरेज, इन तीनों का जो एवरेज होगा वो y+2 होगा, और यहाँ पे इन तीनों का जो एवरेज होगा वो y+15 ही होगा। ये कंफर्म है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है इस एग्जांपल से। तो देखिए ऑड नंबर्स का एवरेज आपको पता है, तो स्क्वायर ऑफ एवरेज ऑफ 3 गिवन ऑड नंबर्स यानी कि y+2, इसका जो स्क्वायर है वो 507 कम है किससे? इवन नंबर्स के एवरेज के स्क्वायर से। ये इक्वेशन आपको कह रहा है। अब हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा, a+b का होल स्क्वायर। अब जो है इसका अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी पता है तो मैं a+b का होल स्क्वायर आपको बता देता हूँ क्या होता है। ये आपने NCERT में पढ़ा होगा, a² + b² + 2ab। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लो। एक तो a+b का होल स्क्वायर, इसका आपको पता होना चाहिए कि ये होता है a² + b² + 2ab। ये इसका फॉर्मूला होता है। y+2 का जो होल स्क्वायर है वो हो जाएगा यहाँ पे y² + 4 + 4y = y² + 225 + 30y - 507। देखिए y² से y² यहाँ कट जाएगा, ठीक है। 4y को जो है मैं उधर ले जाऊंगा, ये हो जाएगा 26y। देखिए 4 - 225 + 507 = 26y। ये आपकी इक्वेशन कह रही है आपको। 507 में से आप जो है 225 या इन दोनों को जोड़ लीजिए। पहले 511 में से 225 घटाना है अब आपको। तो आपकी जो है बेसिक ट्रिक क्या रहेगी कि पहले 511 में से 200 घटा लो, 311। 311 में से 25 घटाना है तो वो हो जाएगा 286। कैसे? 311 से 25 घटाना है, पहले 11 घटा लो फिर 14 और घटा लो। तो y = आ जाएगा 286 / 26। ये 10 और 1 11 जो है इसका आंसर आएगा y। तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर y के बारे में ही आपको पूछा था, यही आपका आंसर है। ये आपका स्मॉलेस्ट ऑड नंबर होगा इस पर क्वेश्चन के। तो ये आपके RRB PO के अंदर पूछा गया है। तो इसमें जो है देखिए एवरेज का जो है कुछ ज़्यादा कुछ इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन मेन जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है कि जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तो मिडल नंबर एवरेज डिनोट करता है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, थोड़ी कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन स्ट्रांग होने चाहिए, तब जाके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो एक क्वेश्चन में जो होता है आपसे लगभग 2-3 तरीके के कंसेप्ट जो है पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। हम तो RRB PO 2018 में एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। क्या दे रखा है देखिए क्वेश्चंस में, एवरेज वेट ऑफ 5 स्टूडेंट ऑफ क्लास इज 25.8, व्हेन न्यू स्टूडेंट जॉइन देम एवरेज वेट इंक्रीज बाय 3.9 kg। तो देखिए यहाँ पे एक जैसे नया स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है जिससे एवरेज बढ़ रहा है। तो पहले तो हम थ्योरेटिकल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। जो मेथड 1 हमारा रहेगा सॉल्व करने का वो क्या रहेगा, देखिए हमने ये पढ़ा है कि अगर एवरेज दिया हुआ है और नंबर ऑफ क्वांटिटीज, एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो सम अगर हमें पता करना है तो एवरेज इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो डायरेक्टली आप उस पे पहुंचिए। सम ऑफ वेट, ये जो 5 स्टूडेंट्स का वेट है इनका सम जो हो जाएगा वो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ 25.8 × 5। 25.8 × 5 हम कैसे करेंगे, माइंड में इसे आप तोड़ लीजिएगा। तो ये 125 और ये 4 हो गया, ये 129 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो सम जो है आ गया है 129। अब न्यू स्टूडेंट वैसे ज्वाइन कर रहा है, यानी कि ज्वाइन करने के बाद जो एवरेज है वो 3.9 बढ़ रहा है। तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा दोस्तों, न्यू एवरेज हो जाएगा 25.8 में 3.9 बढ़ रहा है। अब इसको भी जोड़ने का क्या तरीका, आप इसमें 4 जोड़ लीजिए, 29.8 और 0.1 घटा दीजिए, 29.7 हो जाएगा ये। या 3 जोड़ लीजिए इसमें 28.8 और 0.9 बढ़ा दीजिए, तो ये 29.7। ये 6 स्टूडेंट्स का जो है एवरेज हो जाएगा नया, जो कि है 29.7। अब 6 स्टूडेंट्स का एवरेज क्या होगा कि 5 स्टूडेंट्स का तो सम ऑफ वेट होगा ही होगा और 6th स्टूडेंट उसमें ऐड हो गया है, नीचे 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 29.7। तो 5 स्टूडेंट का वेट आपको गिवन है, गिवन नहीं हमने निकाल लिया है। सम कितना है 129।
प्लस x6, ये 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ 30 माइनस 0.3। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका रहेगा, मैं एक्चुअल में पहले मैं नंबर की तरफ जाता हूँ। जब भी पॉइंट्स में आपको कैलकुलेशन दी हुई है, या तो उसको आप 29 प्लस 0.7 कर लीजिए, लेकिन पास में जो है 30 पड़ रहा है मेरे, इजी रहेगा वो। तो मैं इसको 30 माइनस 0.3 लिख के 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 1.8, ये आपके पास आ जाएगा 178.2, ठीक है। ये 129 प्लस x6 तो चल ही रहा है। अब x6 क्या हो जाएगा, 129 इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपके पास 49.2, सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा आप। तो जो नया स्टूडेंट आ रहा है उसका वेट आपके पास कैलकुलेशन करने के बाद आ गया है 49.2। अब इसको जो है हम इतना लिख के सॉल्व करके हमारा जो है थोड़ा सा टाइम हम क्या बचा सकते हैं, लॉजिकल तरीके से अगर हम इसको करेंगे तो हम थोड़ा टाइम बचा सकते हैं। आइए देखते हैं लॉजिकल तरीका क्या रहेगा इसका। तो लॉजिक के थ्रू हम इसको कैसे करेंगे, देखिए 5 स्टूडेंट्स का एवरेज आपको गिवन है, ये एवरेज ऑफ 5 स्टूडेंट्स आपको गिवन है 25.8, ठीक है। वही प्रॉपर्टी यूज में ले रहा हूँ, बार बार मैंने आपको इसके क्वेश्चंस करा दिए हैं, तो अब देखिए आपको जो है मेमोराइज हो जाएगा एक बार। एवरेज आपका जो है 3.9 से बढ़ गया, लास्ट एवरेज आपका क्या हो गया 29.7, ठीक है। लेकिन कब बढ़ा, जब 6th स्टूडेंट इसके अंदर ऐड कर देते हम, यानी कि 6th स्टूडेंट का वेट भी हम अगर इसमें नए स्टूडेंट का वेट ऐड करने पे जो है एवरेज 3.9 बढ़ गया। देखिए दोस्तों, आपको जो है पुराना एवरेज गिवन था 5 स्टूडेंट्स का 25.8। मैं ये कह रहा हूं अगर ये 6th स्टूडेंट का वेट भी 25.8 होता, x6 अगर 25.8 होता, तो ये एवरेज में ना तो बढ़ोतरी होती ना घटोतरी होती। क्यों? क्योंकि इन सभी का एवरेज 25.8 है और नई संख्या वही एवरेज के इक्विवेलेंट ही अगर ऐड कर रहे हैं तो एवरेज वही रहता है। लेकिन 25.8 से ये ज़्यादा है, जब भी एवरेज में 3.9 का इंक्रीज हुआ है। तो ज़्यादा कितना होगा, देखिए एवरेज अगर 3.9 बढ़ा है तो सब में 3.9 बढ़ा है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि एवरेज में अगर ए का इंक्रीमेंट होता है, यानी कि सब में ए का इंक्रीमेंट होता है, वो ए कहाँ से आएगा, वो 3.9 कहाँ से आएगा, यही तो लेके आएगा। तो ये 3.9 इंटू 6, ये 6 टर्म्स हो गई लास्ट में हमारे पास जाके। तो सभी में जो है 3.9 ये सब कहाँ से लेके आएगा, ये x6 ही तो लेके आ रहा है। तो वो कितना ज़्यादा लेके आ रहा है 3.9 इंटू 6। तो यहाँ से x6 की वैल्यू 25.8 प्लस 3.9 इंटू 6 हो जाएगी। तो 3.9 इंटू 6 ये हो गया 18 प्लस 5.4 23.4। तो ये x6 आपके पास आ गया 49.2। तो इसी मेथड का जो है मैंने आपको फॉर्मूला भी बता रखा है, उसके थ्रू भी हम एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, तो आपका जो है ये डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मैंने जो मॉडिफाइड फार्मूला या लॉजिकल फार्मूला डेवलप किया था, जिसको मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, वो इसका ही फार्मूला है। तो वो क्या बताया था मैंने, ZN, Z क्या डिनोट करता है, इंक्रीज और डिक्रीज इन एवरेज। अगर इंक्रीज हो रहा है तो Z प्लस में रहेगा, डिक्रीज हो रहा है तो Z माइनस में रहेगा, ये प्रॉपर्टी थी। N जो होगा वो होगा यहाँ पे 6, क्योंकि नए स्टूडेंट को इंक्लूड करने के बाद, नए डाटास को इंक्लूड करने के बाद N फाइनल जो क्वांटिटीज आएगी वो N होती है इस केस में। सम ऑफ न्यू डाटास मतलब नया डाटा, नया स्टूडेंट का जो है वेट यहाँ पे इस केस में, यहाँ एक ही डाटा है तो M की वैल्यू जो है 1 हो जाएगी। नंबर ऑफ न्यू डाटाज इंक्लूडेड वो 1 हो गया आपके पास। तो Z जो है यहाँ पे अपन को Z गिवन है वो है 3.9, ये आपको N ये भी गिवन है 6 हो जाएगा, क्योंकि 5 स्टूडेंट्स तो पहले थे और एक इंक्लूड हो गया, तो टोटल जो है संख्या मेरी 6 हो गई। अब नया डाटा जो न्यू स्टूडेंट ज्वाइन करा है उसका ही हमें निकालना है। ये नया डाटा क्या आ जाएगा, न्यू स्टूडेंट का वेट माइनस ओल्ड एवरेज जो है 25.8 इंटू M, यहाँ पे 1 है क्योंकि एक ही स्टूडेंट हमने इंक्लूड किया, तो न्यू डाटा जो इंक्लूड कर रहे हैं वो 1 ही है। ये आपके देखिए 6 चौको 24 माइनस 0.6 कितना हो जाएगा, ये
23.4, या तो 6 3 18 प्लस 5.4 कर लीजिए इसको, ये 23.4 हो जाएगा प्लस ये 25.8, ये चीज़ जो है इसको मैं इधर भेज दूंगा, तो ये आपके पास न्यू स्टूडेंट का जो है वेट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 49.2। तो न्यू स्टूडेंट का वेट जो हो गया वो 49.2 आ गया इस केस में। तो 3 तरीके हमने देख लिए, तीनों तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप अपनी स्पीड बढ़ाइए, हैबिट बढ़ाइए क्वेश्चंस को करने की। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक और क्वेश्चन जो कि आरआरबी पीओ में पूछा गया है। एवरेज वेट ऑफ 45 गर्ल्स 53 kg है। इट वॉज फाउंड दैट वेट ऑफ 2 गर्ल्स वर रीड एज 49 एंड 57 इंस्टेड ऑफ 45 एंड 52 kg। तो देखिए ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया है। जो मिसरीड वाले क्वेश्चंस होते हैं वो एक्चुअल में रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस ही होते हैं। इसको हम पहले जो है थ्योरेटिकल तरीके से ही सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे हम जो है क्वेश्चन को करेंगे। 45 तो गर्ल्स है, तो यानी कि x1 एवरेज आपको गिवन है, तो आप समेशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। समेशन जो होगा एवरेज इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो ये जो 45 गर्ल्स हैं इनका एवरेज वेट गिवन है 53, तो टोटल वेट कितना हो जाए 53 इंटू 45। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको मैं लिख सकता हूँ 50 प्लस 3 इंटू 45, 45 इंटू 5 225 होता है, 2250 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 135, ये हो जाएगा 2350 और 2385। तो मल्टीप्लाई आप कैसे करते हैं इसको देखिए। मैं 53 इंटू 45 को मैं 49 का स्क्वायर -4 भी कर सकता था। 49 का स्क्वायर 2401 होता है -16 2385, डायरेक्ट आंसर भी आ सकता है। तो आप कैसे मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स आप देखिएगा और स्पीड आपकी बढ़ेगी। तो आपको इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ मैं x44 भी लिख देता हूँ कि ये दो जो गर्ल्स थी इनका वेट आपने 49 और 57 इस कंडीशन में रीड कर लिया था। यानी कि ये जो हम जो सम निकाल रहे हैं इसमें दो गर्ल्स का वेट है 49 और 57। तो इन दो को आप पहले इसमें से हटा दीजिए इंस्टेड ऑफ 45 एंड 52, यानी कि ये दो तो आपके इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फिर नए आप इंक्लूड कीजिएगा। तो x1 प्लस x2 से लेके x43, 49 और 57 आपके पास क्या हो गया 106, 106 आप उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 2385 माइनस 106, यह आ गया 2279। अब आप इंक्लूड क्या करेंगे, जो करेक्ट वेट होगा उसको आप इंक्लूड करोगे, तो वो है 45 और 52। तो यानी कि आपको क्या करना है, ये दो करेक्ट वेट आपने इंक्लूड कर लिए। अब नीचे आपके पास 45 ही आएगा, क्योंकि ये जो है मिसरीड का क्वेश्चन है तो इसमें नंबर ऑफ क्वांटिटीज पे फर्क नहीं पड़ रहा है। x से 43 तक का आपको जो है गिवन है, ये आपका करेक्ट एवरेज आ जाएगा। जो है 43 बच्चे तो वही रहेंगे, बस ये दो चेंज हुए हैं तो इनको हमने नया ऐड कर लिया। तो ये जो चीज़ है हमने निकाली ली 2279 है ये, प्लस ये दोनों मिलके क्या हो गया 97। तो 2279 प्लस 97 आप जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ जाएगा 2376। अब इसको सॉल्व करिए आप, ये आ जाएगा आपके पास 5 225 होता है, 5 जा 126, 2 जा हो जाएगा ये हो जाएगा 90, पीछे बचेगा 36, पॉइंट आपका आ जाएगा 8। यानी कि करेक्ट जो एवरेज होगा वो हो जाएगा 52.8। तो बहुत ही ज़्यादा जो है ये एक थ्योरेटिकल मेथड है, तो इसमें थोड़ा सा आपके थोड़ा सा मैं कहूँगा थोड़ा कैलकुलेशन अगर फास्ट होगी तो इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहेगा, लेकिन कैलकुलेशन अगर वीक है तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम सेकंड जो हमारा मेथड है लॉजिकल वो भी देख लेते हैं। आइए देखो दोस्तों, लॉजिकल मेथड जितने भी हम कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट वाले, मिसरीड वाले या नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो सब बेसिकली एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली जो प्रॉपर्टी उसमें वही यूज़ में आ रही है कि एवरेज में इतना ऐड हुआ, इतना जो है सब्ट्रैक्ट हुआ। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, तो जनरली क्वेश्चन इस टाइप के ही आते हैं। तो आप देखिएगा कि पीओ लेवल में भी ये क्वेश्चन आए हैं। तो अब लॉजिकल मेथड जो है इसका मैं बताता हूँ आपको। 45 गर्ल्स ये आपको दे रखी हैं,
इनका एवरेज आपको 53 गिवन है, ठीक है। तो दो गर्ल्स का वेट जो है आपने मिसरीड कर लिया, यानी कि उसको 49 और 57 गिन लिया, जबकि एक्चुअल में उनका 45 और 52 था। तो एवरेज पे फ़र्क तो पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, 49 और 50, ये जो दो टर्म्स हैं x44 और x45, ये 49 और 57 अब बाहर जाएंगी, और अंदर आने वाली क्वांटिटीज जो दो रहेगी वो क्या रहेगी, 45 और 52। ये दो क्वांटिटीज बाहर क्यों जा रही है, क्योंकि यही तो आपने मिसरीड कर लिया है, वर रीड एज 49 57 इंस्टीड ऑफ दिस। तो जो एक्चुअल में जो आपको लेना था वो 45 52 था। तो पहले देखिए जो क्वांटिटीज आपकी बाहर जा रही है उनका सम कितना है, ये दोनों जो बाहर जा रही है वो है 106, और जो अंदर आ रही है जिनको हम इंक्लूड करेंगे बाद में, उनका वेट जो है वो है, उनका सम है 97। यानी कि बाहर जाने वाली जो डाटा है वो ज़्यादा है और अंदर आने वाला डाटा जो है वो कम है, यानी कि आप एक्चुअल में इसमें -9 कर रहे हो। एक्चुअली इस पूरे एक्सप्रेशन में -9 हो रहा है। ये 45 जो है आपके 45 तो 45 ही रहेंगे स्टूडेंट्स, आपके हमेशा 45 ही रहेंगे, क्योंकि ये एक तरीके से रिप्लेस किया जा रहा है। लेकिन अंदर आने वाला जो डाटा है वो 9 कम है, यानी कि -9 जो है वो कम है। अगर मैं इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, मतलब सब में इक्वल माइनस कर दूं, तो एवरेज उतना कम हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है। तो कैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, -9/45। ये इतना जो है आपका, ये चीज़ जो है वो जेड डिनोट कर रहा है, इतना एवरेज आपका कम हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा -1/5, यानी कि 0.2 माइनस का। तो एवरेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 53 - 0.2 52.8। देखिए लॉजिकल तरीका कितना जो है आपके लिए इजी पड़ता है। अगर आप लॉजिक से सोच पा रहे हो, इस प्रॉपर्टी को समझ पा रहे हो, तो आप कितना इजीली जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, और उसमें कितनी कैलकुलेशन थी। तो यही आपका जो है लॉजिकल तरीका है। अब इसको जो है मॉडिफाई जो है फॉर्मूला है उससे भी हम देख लेते हैं एक बार। तो जनरलाइज्ड फॉर्मूला रिप्लेसमेंट के केस में मैंने क्या बता रखा है आपको, Zn इजिकल टू जो सम ऑफ न्यू डाटा है माइनस सम ऑफ ओल्ड डाटा। Z इंक्रीज और डिक्रीज डिनोट कर रहा है एवरेज का, और n जो है वो नंबर है। तो यहाँ पे जो है रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन में आपके जो है जनरली नंबर जो है वो चेंज नहीं होता है, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स तो 45 ही रहेगी। Z जो है आपको निकालना है, Z पता नहीं है, ये 45 ही रहेगा। जो सम ऑफ न्यू डाटा है, यानी कि इनकमिंग डाटा आपका क्या है, जो नया डाटा हम लेंगे वो है 45 और 52, क्योंकि आपने यही तो गलत रीड कर लिया था। तो ये हो जाएगा 45 + 52 हो जाएगा 97, और जो ओल्ड डाटा जो है वो क्या है 49 और 57, जो बाहर जा रहा है उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं। ये हो जाएगा आपका 106। तो Z × 45 = -9, तो Z आ जाएगा -9/45, यानी कि -1/5, यानी कि -0.2। अब Z अगर माइनस में है तो वो डिक्रीज डिनोट कर रहा है, यानी कि एवरेज जो दे रखा था आपका 53 था। तो करेक्ट एवरेज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, 53 - 0.2 52.8। तो ये जो है RRB PO में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जितना आपके पास प्रैक्टिस हो जाएगी, आप बेसिकली अगर इस फॉर्मूले तक भी पहुंच गए, ये आपके हैबिट में आ गया, तो आप जो है फट क्वेश्चन कर लोगे। और जो अपन ने थ्योरेटिकल मेथड पढ़ा उसमें थोड़ा सा वो टाइम कंज्यूमिंग है, तो स्पीड बढ़ाने के लिए आपको लॉजिकल और इस मेथड पे जाना पड़ेगा। ये चीज़ जो है प्रैक्टिस से अटेंड कर पाओगे। एक इस टाइप का क्वेश्चन भी RRB PO में पूछा गया है। देखिए इकोनॉमिक्स में जो है आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2001 से 5 तक कितने अपीयर हुए उसका डाटा गिवन है, और परसेंटेज जो पास्ड हुए उसका आपको डाटा गिवन है। तो आपको देखिए यहाँ पे डाटा आपको गिवन है 2001 से लेके 2005 तक जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड हुए और परसेंटेज उसमें से कितने पास्ड हुए।
निकालना आपको यह है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो फेल हुए हैं 2002 और 2003 में, उसका एवरेज आपको निकालना है। तो बेसिकली कैलकुलेशन में एवरेज को जोड़ दिया है और कुछ भी नहीं है। तो पहले तो आपको जो है फेल्ड जो स्टूडेंट्स कितने हुए हैं 2002 में 2003 में, उनका डाटा निकालना पड़ेगा। तो देखिए अगर परसेंटेज पास किए हैं तो परसेंटेज जो फेल्ड होंगे वो 100 माइनस परसेंटेज पास होंगे। तो 2002 और 3 की बात कर रहे हैं तो परसेंटेज फेल्ड यहाँ पे 55% और 40% आ जाएगा। अगर स्टूडेंट्स कुछ अपीयर हुए और 45% पास हुए तो फेल तो 55 होंगे ना, 100 माइनस 45, टोटल स्ट्रेंथ 100% होती है। तो फेल्ड हो गए 55% और 40%। ऊपर नीचे का मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमें डाटा जो है 2002 और 3 का ही निकालना है। तो जब आपको पता है कि 3800 टोटल स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं, उसमें जो परसेंटेज फेल्ड है वो 55% है, तो उससे नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स, इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स आ जाएंगे 2002 के अंदर, और सिमिलरली 2003 के अंदर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड हुए हैं वो कितने हो जाएंगे, 2600 इंटू 40%, ये आ जाएंगे आपके पास नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स 2002 एंड 2003। देखिए परसेंटेज के लिए जो मैंने आपको क्लास 3 सिंप्लीफिकेशन में बता रखा है कि 55% ऑफ 3800 आप कैसे निकालेंगे। इसका 50% आप देख लीजिए। देखिए इसका 10% 380 होगा, ये फिक्स है, 10 हट जाएगा। 5% 190 होगा, इसका 5% 190 होगा क्योंकि 10% 380 है, तो 50% जो होगा वो होगा 1900। ठीक है, इसमें 0 जोड़ दिया, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 55 आ जाएगा आपके पास, हो जाएगा ये 2090 प्लस 40%, यानी कि इसको हम 2/5 किससे भी सॉल्व कर सकते हैं, और जो है 26 इंटू 40 उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ये 1040 आ जाएगा। ये आपके पास टोटल हो जाएगा 3130। तो अब आपको एवरेज पूछा है तो आपको सम पता चल गया है। 2002 और 2003 में नंबर और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल कितने हुए वो आपने निकाल लिया। 3130 एवरेज पूछा है तो एवरेज हो जाएगा 3130/2, क्योंकि यहाँ 2 ही क्वांटिटी है, ये हो जाएगा 2 से घटा 1 565, ये आपका जो है आंसर आ गया। ठीक है, तो एवरेज की 4 क्लासेस में हमने जो है इसके लगभग बेसिक कंसेप्ट्स, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और जो है बेसिक कंसेप्ट से एक लेके सारे जो है क्वेश्चंस हमने जो है सब प्रैक्टिस किए हैं यहाँ पे और सॉल्व भी किए हैं। उनके आपको मैंने जो है 2 से 3 तरीके सॉल्व करने के बता दिए। तो इसके जो है मैं शॉर्ट नोट्स जो है बना के आपको सेंड कर दूंगा, या जो है अगली जो शॉर्ट वीडियो में आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो उससे जो है आपके जो है टॉपिक फिंगर टिप्स पे आ जाएगा। आप बस इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि आप जो है एग्जाम में आपकी स्पीड इतनी हो कि मतलब कोई भी क्वेश्चन दे तो आप 20 से 25 सेकंड में इसका निकाल पाएँ। तो ये हमारी जो है बेसिक अप्रोच रहेगी जो भी हम पढ़ते जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।